नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक प्यारी सी वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना मगर यह 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वो कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बतानी चाहिए? मेरे प्रिय दर्शकों, यह 3 बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना मगर यह 3 बातों को भूल कर भी मत बताना। प्रिय बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक रामगोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामगोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और रामगोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और रामगोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय बंधुओं, रामगोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और रामगोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में रामगोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब रामगोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। तो हर कोई रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, रामगोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंस चराता था और इसी वजह से रामगोपाल का घर काज चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश रामगोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उस सेठ एक दिन रामगोपाल को बुलाता है और रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद रामगोपाल सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। रामगोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर रामगोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद रामगोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद से रामगोपाल अपने घर में ही रहता था क्योंकि रामगोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए परंतु रामगोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद रामगोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है।
रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात को रामगोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो रामगोपाल घर से थोड़ी ही दूर एक जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो रामगोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही रामगोपाल को वह संत दिखाई देते हैं तो रामगोपाल संत के नजदीक जाता है और फिर संत रामगोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। रामगोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पिता, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा सुझाव दे जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत रामगोपाल की ओर देखता है। रामगोपाल की ओर देखते ही संत को पता लगता है कि यह बहुत ही सीधा है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वह विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, मैं तुम्हें आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटा सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी। और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को तुम दूर कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, मगर संत रामगोपाल को यह बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वह किसी प्रकार की वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, रामगोपाल तो सीधा साधा था और रामगोपाल उस संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है। और पेड़ के नजदीक जाकर रामगोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई। और फिर रामगोपाल सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे रामगोपाल उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहां से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। रामगोपाल एक बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को खिलाता है और भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन रामगोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं चावल कहां से लाया हूं। परंतु फिर जैसे ही रामगोपाल दूसरे दिन उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही रामगोपाल सोने की मुद्राएं मांगता है तो वह पेड़ झट से रामगोपाल को 5 सोने की मुद्राएं देता है। और रामगोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर पर आ जाता है। घर आकर रामगोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो रामगोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती हैं। और उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि रामगोपाल की पत्नी ने जैसे ही रामगोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वह रामगोपाल से पूछने लगी कि तुम यह कहां से लाए हो। तो रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि रामगोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ हैं। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीतते गए। रामगोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांगकर लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है जब रामगोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और झट से एक बोरी भरकर सोने के सिक्के रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। रामगोपाल एक बोरी सोने के सिक्के को अपनी पिठ पर रखकर घर ले जाता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। रामगोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। रामगोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था उससे भी ज्यादा तरक्की रामगोपाल ने कर ली और रामगोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गया।
दोस्तों, ये सब देखकर रामगोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का रामगोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है। दोस्तों, रामगोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो रामगोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि रामगोपाल से विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग रामगोपाल को छोड़कर रामगोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। तो मित्रों, वो तो आपको पता ही है कि रामगोपाल की जो पत्नी है वे भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें गांव वालों को बता देती है कि आखिर मेरा पति कहां से धन लाता है। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है और देखते ही देखते रामगोपाल एक दिन फिर से उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है। तब वह वृक्ष रामगोपाल को धन नहीं देता है। रामगोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर रामगोपाल के मांगने पर भी वृक्ष रामगोपाल को कुछ नहीं देता है। मित्रों, उस दिन रामगोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। मगर जब रामगोपाल दूसरे दिन फिर से उस वृक्ष के पास जाता है, तो उस दिन भी रामगोपाल कई घंटों तक मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर रामगोपाल निराश होकर वह सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। तो रामगोपाल अपने घर आकर अपने पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया। तो दर्शकों, रामगोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वो अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल से कहती हैं कि पिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैं उन सबको बता दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है कि हो ना हो यह सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। रामगोपाल के पास जो धन था वह धीरे धीरे खर्च होता जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल फिर अमीर से गरीब होने लगता है और देखते ही देखते फिर से रामगोपाल की स्थिति वही हो जाती है कि रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचता है। दोस्तों, एक दिन जब फिर से रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल और उसके बच्चे भूखे सोते हैं, तब रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर मित्रों कहते हैं कि अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुभ गई खेत। मित्रों, फिर एक दिन रामगोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर रामगोपाल को वह संत विद्वान साधु उसे पूरे जंगल में नहीं मिलते हैं। उस विद्वान संत को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद रामगोपाल को वह संत मिल जाते हैं। संत मिलते ही रामगोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। इसलिए हे भगवान, आप मेरी सहायता करें। मित्रों, उसके बाद वे विद्वान संत रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में यह 3 बातें हर पुरुषों को अपनी पत्नी या स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए।
जो पुरुष इन बातों को बताता है वो पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह पहले था। तो प्रिय दर्शकों, वह संत रामगोपाल को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को एक स्त्री को अपनी कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंडोरा पिटती हैं और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती और जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को या अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी। उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दर्शकों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात पर छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं। इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती हैं, मगर स्त्रियां दूसरों के बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती है। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बता देते हैं तो इसमें आपकी 100% मान हानि होती है। प्रिय मित्रों, यह 3 बातें कभी भी एक स्त्री को या अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, ठीक इसी प्रकार वो विद्वान साधु रामगोपाल को ये 3 बातें बता देता है। रामगोपाल संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। तो फिर देखते ही देखते रामगोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 3 बातें अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।